नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वास जीएस एकेडमी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि भाई आपको यूनियन बजट 2025-26 का जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली क्लास आपके अपलोड हो चुकी है। अब क्लास को आपको अच्छे से करना है। देखो, कुछ डेटा है जो आपको यहाँ पर दिया गया है जिसको आपको याद में रखना है। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज है, नियर अराउंड 25 जो आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले बजट एस्टिमेट की अगर हम बात करें तो हमारा जो टोटल बजट बनाया गया है वो आपका 50.65 लाख का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कुल खर्चे की अगर हम बात करें तो कुल खर्चा कितना है सरकार का। आप बोलोगे सर टोटल खर्चा सरकार करने वाली है आपके 50.65 लाख करोड़ का। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सर जी से बोलोगे सर जी फिर सरकार की इनकम कितनी है, सरकार कितना यहाँ पर पैसा कमाएगी, तो सरकार की जो टोटल इनकम होने वाली है वो नियर अराउंड 34.96 लाख करोड़ होने वाली है। ठीक है, 96 लाख करोड़। अब आप बोलोगे सर जी इनकम कम है, खर्च ज्यादा है, तो पैसे की भरपाई कहां से होगी, तो सर जी जो सरकार होती है ना, ये उधार वगैरह लेती है। क्या करती है, उधार लेती है। और उधार लेकर जो आगे का बच रहा है आपका लगभग 16 करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए, इसको उधार लेकर अपना सारा हिसाब किताब मैनेज कर लेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इनकम कितनी है, आप बोलोगे 34.96 लाख करोड़ है, और आपका एक्सपेंस कितना है 50.65 लाख करोड़ रुपए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां से ये जो आपका 3496 लाख करोड़ है, इसमें से कितना पैसा टैक्स, जो हम टैक्स पे करते हैं ना, जीएसटी वगैरह से, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब पे करते हैं ना। सो यहां से आपको याद में रखना है 28.37 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट सरकार के पास जाएगा। मतलब जो सरकार की इनकम है 34 लाख 34.96 लाख करोड़, उसमें से 28.37 लाख करोड़ तो केवल हमारा टैक्स है जो गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसके अलावा भी सरकार के पास कुछ नॉन टैक्स इनकम होती है। अब नॉन टैक्स इनकम कौन सी होती है, तो आप बोलोगे जैसे सरकार आपसे वो लेती है ना फाइन वगैरह, जैसे आप फाइन वगैरह भरते हो ना, चालान वगैरह जैसे भरते हो, तो वो पैसा भी सरकार के पास ही जाता है। बात समझ में आ गया, आप बोलोगे यस। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी सर जी सरकार का राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है, राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है, फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है। तो आप बोलोगे सर फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है 4.4% ऑफ जीडीपी। पूरी जीडीपी का 4.4% हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सरकार कितना यहां पर से मार्केट बोरोइंग करेगी, तो 14.82 सरकार इतना कर्जा लेगी। सरकार ने पहले बता दिया है 14.82 लाख करोड़ रुपए सरकार कर्जा लेने वाली है। बात समझ में आ रही है, आप बोलोगे यस। अब जो भी यहां पर खर्चा है टोटल आपका 50.65 लाख करोड़ रुपए है, इसमें से कितना खर्चा ऐसा है, सरकार कितने रुपए खर्च करेगी जिससे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कैपिटल बनेगा। तो याद रखिएगा 50.65 लाख करोड़ जो है, इसमें से आपका लगभग 11.21 लाख करोड़ रुपीस जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट 3.1% ऑफ जीडीपी, ये पैसा आपका दोस्तों कहां पर खर्च किया जाएगा, ये पैसा आपका खर्च किया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, कैपिटल फॉर्मेशन पर। यानी कि दोस्तों आपके, आप बोलोगे सर जी पूंजीगत खर्च पर, ठीक है ना, जिससे सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बनेंगे। बात समझ में आ गई। तो 3.1% ऑफ जीडीपी, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम मंथली इनकम फॉर नील इनकम टैक्स अंडर द न्यू रेजिम। मतलब आपकी मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए अगर आपको इनकम टैक्स से बचना है तो दोस्तों आपके देखो 12 लाख रुपए तक, याद रखिएगा 12 लाख रुपए तक का दोस्तों यहां पर सरकार ने क्या बोल दिया है, इनकम टैक्स से छूट दे दी है। अगर आपकी इनकम टैक्स 12 लाख रुपए तक है तो आपको नील रिटर्न, यानी आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 1.2 लाख हो जाएगा पर मंथ। अगर आपकी इनकम 1,20,000 से कम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे यस सर। ठीक है, क्योंकि 12 लाख एनुअल है, 12 लाख अगर सालाना है तो महीना का कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 12 से डिवाइड कर देंगे, 1 लाख आज सॉरी 1 लाख आएगा। यहां पर आंसर क्या होगा, 1 लाख होगा, है ना, 1.2 नहीं होगा। 12 लाख तो सालाना है, तो आपका मंथली कितना होगा, 1 लाख रुपीज तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी पैसा वैसा नहीं पे करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहां पर देखो डायरेक्ट टैक्सेस में आपको याद में रखना है नो पर्सनल इनकम टैक्स पेबल अप टू 12 लाख रुपीज पर एनम। और 1 लाख अगर आपके पर मंथ इनकम है और साल की 12 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। दूसरी बात, आपको स्पेशल यहां पर छूट दी जाएगी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयर हो, मतलब आप कहीं पर काम करते हो, किसी के यहाँ नौकरी चाकरी करते हो, तो अगर आपकी इनकम 12.75 लाख रुपीज तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब सरकार से बोलोगे सरकार इतना सारा छूट दे रही है तो सरकार को घाटा होगा,
तो याद रखिएगा सरकार का डायरेक्ट टैक्स में लगभग जो घाटा होगा वो 1 लाख करोड़ का होगा। मतलब इससे पहले सरकार को 1 लाख करोड़ ज्यादा रुपए डायरेक्ट टैक्स में मिलते थे, अब उसको 1 लाख करोड़ रुपए कम मिलेंगे डायरेक्ट टैक्सेस में। ये बात आपको याद में रखनी है। बाकी बच्चे यहाँ पर नीचे स्लैब दे रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बाकी आपको जो मैराथन्स वगैरह करनी है उसको, उसके लिए आपको हमारा एक चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, क्या है, परीक्षा गुरुकुल। यहाँ पर आपके रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैराथन चलती है, जिसमें आपके 3 टीचर्स यहाँ पर कंप्लीट आपको स्टडी करा रहे हैं। बाकी आप मेरी क्लासेस ले ही रहे हो। आज मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया है डे 4, अब कल आपका परीक्षित टेस्ट 3 होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी मंडे को आपका स्ट्रेटेजी का रिवीजन होगा। करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंजन ऑफ डेवलपमेंट डज द यूनियन बजट रिकॉग्नाइज। देखो इस पूरी क्लास में आपके बजट 2025 की बात हो रही, तो याद रखिएगा सारे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दी बजट 2025 ही वर्ड आएगा। यहां पर मैंने बार बार नहीं लिखा है क्योंकि वो रिपीटेशन लगता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो अब क्वेश्चन है, संघ बजट कितने विकास इंजनों को मान्यता देता है? कितने यहां पर इंजन की बातें की गई है? तो बच्चे सारे बच्चे यहां पर, जितने बच्चे यहां पर देख रहे हो सबको ध्यान में रखना है। टोटल अगर हम बात करें तो 4 इंजन की बात की गई। कितने इंजन की? 4 इंजन की। सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट इंजन है वो एग्रीकल्चर है। पहला कौन सा है? आप बोलोगे सर पहला आपका एग्रीकल्चर है, जिसको आप कृषि कहते हो। दूसरा क्या है? दूसरा सर जी एमएसएमई है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। तीसरा क्या है दोस्तों? तो आप बोलोगे सर जी तीसरे की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका दोस्तों निवेश है। और चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा क्या है? एक्सपोर्ट है। यानी गवर्नमेंट ने जो 4 इंजनों की बात की उसमें एक एग्रीकल्चर है, दूसरा एमएसएमई है, तीसरा इन्वेस्टमेंट है, चौथा एक्सपोर्ट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से कितने किसान लाभान्वित होंगे? याद रखिएगा ये आपके 100 जिलों को कवर कर रही है। 100 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया जाएगा, पूरे देश के केवल 100 जिलों में। कितने? आप बोलोगे पूरे देश के 100 जिलों में। और कितने किसान इससे लाभान्वित होंगे? तो ऑलमोस्ट आपको याद में रखना है, जितने बच्चे यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, कितने हो गए बच्चे? तो आप बोलोगे ये जो आपका नया नया आया है, ठीक है, ये जो नया नया आपकी स्कीम लाई गई है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें ऑलमोस्ट आपके 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलने वाला है, 100 जिले के, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, व्हाट इज द लोन लिमिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसके तहत आप कितना लाभ ले सकते हो? तो पहले आप 3 लाख तक ले सकते थे, पहले आप 3 लाख तक ले सकते थे, लेकिन अब बढ़ाकर इसे 5 लाख तक कर दिया गया। यानी कि अब आप 5 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हो, जिसमें आपको छूट वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026? 2026 के लिए राजकोषीय घाटे का टारगेट कितना रखा गया है? यस, 2026 के लिए आपका राजकोषीय घाटे का टारगेट कितना रखा गया? आप बोलोगे सर 4.4% रखा गया। बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर किस राशि से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है? एमएसएमई पर आप जो लोन लेते हो उसमें सरकार आपको क्या देगी? कवर देगी, गारंटी देगी। बैंक आपको लोन देती है, आप एमएसएमई चला रहे हो, आप बिजनेस चला रहे हो, आपको बैंक ने लोन दिया बिना किसी ऋण पत्र के, तो बैंकों को किस बात की गारंटी कि आप पैसा वापस करोगे? तो इस चीज की गारंटी सरकार लेती है। पहले ये जो लिमिट थी, पहले 5 करोड़ थी। पहले कितनी थी बच्चे? पहले आपको याद में रखना, पहले आपके 5 करोड़ थी, है ना, 5 करोड़ तक की लिमिट थी। अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 करोड़ कर दिया गया है। बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़। आपका बजट 2025 कहता है कि अगले 5 सालों में कितने अटल टिंकरिंग लैब खोले जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द बजट 2025 फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र के लिए कितना यहां पर बजट अलॉट किया गया है? शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सीलेंस सेंटर बनाने के लिए कितना बजट यहां पर दिया गया है? बच्चे 300 करोड़ दिया गया। कितना दिया गया है? सॉरी, आपका 500 करोड़ दिया गया, नॉट 300 करोड़, 500 करोड़ यहां पर दिया गया, याद रखेंगे। कितना दिया गया है? 500 करोड़ रुपए यहां पर आपके दिए गए हैं बजट 2025-26 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, एजुकेशन फॉर एआई के लिए, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री स्वनिधि यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट सीमा कितनी है? तो आपका यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की जो सीमा बढ़ाई गई है बेटा, ये आपकी बढ़ाई गई है कितनी? तो आप बोलोगे सर 30,000 रुपए तक। कितनी बढ़ा दी गई है? 30,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितना रुपए यहां पर एलोकेट किया गया है? तो अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए यहां पर अलॉट किए गए हैं। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन बजट 2025 में स्टार्ट किया गया। बजट
2025 में बच्चे इसको स्टार्ट किया गया है। इसके लिए कितना यहाँ पर आपके बजट पेश किया गया है, तो आप बोलोगे सर इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए और बोला गया है कि 2033 तक एटलीस्ट 2033 तक पांच आपके, याद रखिएगा, 5 आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना दिए जाने चाहिए बाय 2033। 2033 तक कम से कम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने का लक्ष्य रखा गया है और सरकार का टारगेट है कि 2047 तक कम से कम आपके 100 गीगावाट की दोस्तों परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करना, ठीक है ना। न्यूक्लियर आपके एनर्जी को दोस्तों क्या करना है, जनरेट करना है टिल आपका 2047 आपके 100 गीगावाट को। यह बात भी आपको याद में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संशोधित उड़ान योजना, जो कि आपके 2016 में स्टार्ट हुई थी उड़ान योजना। आपको पता है इसमें कितने नए गंतव्यों तक की रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, तो आप बोलोगे सर 120 डेस्टिनेशंस को यहां पर एड ऑन किया जा रहा है। यह बात आपको याद में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञान भारतम मिशन में कितने आपके पांडुलिपियों को कवर किया जाएगा, तो जो आपका ज्ञान भारतम मिशन है इसको भी बजट 2025 में क्या किया गया है, प्रेस किया गया है और बोला गया कि इसमें अब जो आपके मैन्यूस्क्रिप्ट है लगभग 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या किया जाएगा, संरक्षित करने की कोशिश की जाएगी, उनको डिजिटल बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आपके इंश्योरेंस के लिए एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो आप बोलोगे 74% से एफडीआई लिमिट को इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ाकर पूरा 100% कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, बी यहां पर आपको याद में रखना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही, आप बोलोगे यस सर। नेक्स्ट है आपका अपडेटेड, यहां गलत है बेटा, अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की जो समय सीमा है 2 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है। मतलब आप इनकम टैक्स रिटर्न जो भरना होता है ना, जिसको आप आईटीआर कहते हो, तो आईटीआर भरने की जो समय सीमा है 2 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 4 साल कर दी गई है, ठीक है। ये बात भी आपको याद में रखनी है सभी बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किराए पर टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको कहा जाता है, टीडीएस को क्या बोला जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है। इसके लिए लिमिट 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसे 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारे बच्चों को यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितनी जीवन रक्षक दवाओं और दवाइयों की जो बेसिक BCD था, बेसिक कस्टम ड्यूटी था। बेसिक कस्टम ड्यूटी मतलब जब हम आयात करते बाहर से दवाई वगैरह को, तो उस पर सरकार टैक्स लगाती थी, उसी को कस्टम ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो भाई बेसिक कस्टम ड्यूटी को कितना यहाँ पर कितनी दवाइयों पर छूट दे दी गई है, तो आप बोलोगे सर 36 दवाइयों पर यहाँ पर छूट दी गई है, 36 दवाइयों को यहाँ पर छूट दे दी गई है, याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किस कवि की यहाँ पर बात की थी, तो आप बोलोगे गुरजाड़ा अप्पा राव जी की यहाँ पर बात की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बजट के अकॉर्डिंग एमएसएमई एक्सपोर्ट का कितना परसेंट यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जो एमएसएमई है ये आपके टोटल एक्सपोर्ट में कितने परसेंट का रोल प्ले करते हैं, तो याद रखिएगा बेटा ये 45% का एक्सपोर्ट का रोल प्ले करते हैं, याद रखेंगे। एमएसएमई एक्सपोर्ट में 45% की वैल्यू ऐड करते हैं, बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दालों में जो आपका आत्मनिर्भरता मिशन है ये से कितने वर्षों के लिए योजनाबद्ध है, मतलब आपका जो यहाँ पर पल्स इंडिया मिशन है दोस्तों, ये कितने साल के लिए चलाया जा रहा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। बहुत से बच्चे 5 साल लगाएंगे, बट बेटा गलत हो जाएगा। टोटल ये आपके 6 ईयर के लिए चलाया जा रहा है, ये बात आपको याद में रखना है। 2024 से 2031 तक इसे क्या किया जाएगा, एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बेसिकली 2025 में लाया गया था, ठीक है, तो ये 2031 तक चलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला है आपका बजट 2025-26 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला बजट के 4 इंजन है, बिल्कुल 4 इंजन है। कौन कौन से, आप बोलोगे सर एग्रीकल्चर है, पहला क्या है, एग्रीकल्चर है, याद आया। दूसरा क्या है, एमएसएमई है। तीसरा क्या है, आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। चौथा क्या है, चौथा आप बोलोगे सर एक्सपोर्ट है। 4 यहां पर आपके क्या है, इंजन है, तो आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है सैलरीड क्लास को नील इनकम टैक्स यानी कुछ भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अगर उनकी इनकम 12,75,000 से कम है, तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बोल रहा परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 25,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। बेटा 25,000 है या फिर 20,000 है, आप बोलोगे सर 20,000 है ना। इसके अलावा अर्बन चैलेंज फंड में 1.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन है। 1.2 लाख है या फिर 1 लाख है, आप जल्दी से बताओ, 1 लाख है या फिर 1.2 है, तो आप बोलोगे सर 1 लाख है, यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हियर, यानी नीदर 1 नॉर 2, दोनों के दोनों यहां पर गलत है। नेक्स्ट है आपका कौशल के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे,
हाउ मैनी नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग विल बी सेट अप अकॉर्डिंग टू द बजट 2025? बजट 2025 के अकॉर्डिंग कौन से कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर खोले जाएंगे बच्चे, ये आपको बताना है। जितने बच्चे कह रहे हैं सर जी 5 यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को अगले 50 सालों के लिए कितना पैसा यहाँ पर दिया जाएगा? यस, कितना पैसा यहाँ पर आपके दिया जाएगा अगले 50 सालों के लिए हर स्टेट को, यानी हर स्टेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे वो सड़क, हाईवे, रोड, ठीक है, इसके अलावा हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बनाएंगे, तो आपके स्टेट्स को सरकार से, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो कितना पैसा देगी? तो आप बोलोगे सर ये आपका देगी लगभग 1.5 लाख करोड़। इतना पैसा हर स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर सरकार देने की बात करी, जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लेगी। अगले 50 सालों के लिए पैसा दिया जाएगा। 50 साल में स्टेट गवर्नमेंट को ये 1.5 लाख करोड़ रुपए वापस करने होंगे बिना किसी टैक्स के। अगला यहाँ पर जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपका जल जीवन मिशन पता है कब आया था? 2019 में आया था। इसकी लिमिट क्या थी? 2024 तक थी। और बोला गया था कि सभी घरों को क्या दिया जाएगा? टैप कनेक्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टैप कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन नहीं दे पाए, तो इसके लिए लिमिट बढ़ा दी गई कि कितने साल तक बढ़ा दिया गया? बहुत से बच्चे 2029 लगाएंगे, बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या कर देंगे 2029 लगाएंगे, और तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? 2028 तक की लिमिट बढ़ाई गई है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए दोस्तों ये होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की वीडियो एक नजर सब कवर अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगली वीडियो आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स पर आएगी। अगर आप चाहते हो तो मैं इनको लाऊंगा, अदरवाइज आपके सपोर्ट के ऊपर है। जिस तरह की वीडियोस आप चाहोगे, आप कमेंट करोगे, आप लाइक करोगे, उसके अकॉर्डिंग मैं इस चीजों को लेकर आऊंगा, ठीक है। ये मेरा एक इनिशिएटिव था। पहली वीडियो मैं अपने हिसाब से डाल देता हूं, दूसरी आपके अकॉर्डिंग अगर आप चीज को प्रमोट करोगे तो डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। बाकी विश्वास जीएस एकेडमी पर अगर आपको पसंद आ रही है क्लासेस तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम जरूर साइन इन कर लेना, मतलब टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। विश्वास जीएस एकेडमी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जाके क्लिक करना, वहां पर क्लिक करोगे तो ऊपर चले जाना, वहां पर मोर पे क्लिक करना, आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगी, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ के फाइल सेक्शन में जाकर बढ़िया बढ़िया पीडीएफ है आपकी, पूरे 1 साल 1.5 साल के करंट अफेयर की पीडीएफ, इंडेक्स की पीडीएफ, एनसीईआरटी, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबकी पीडीएफ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। आप देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, और बहुत छोटी छोटी पीडीएफ है, 30 से 40 पेजेस के अंदर की पीडीएफ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।